अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से, इट इज़ आ स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू क्या है? हम ऑलरेडी अपने कनेक्टिव टिश्यू में देख चुके हैं कि उसकी जो क्लासिफिकेशन है उसमें एक टाइप थी स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज और दूसरी टाइप थी बोन्स। अब इन दोनों का क्या काम है? अब बोन से ही पता चल गया है अगर एक टाइप है तो इन दोनों का काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना, क्योंकि इन्होंने बनाना होता है हमारे स्केलेटन को और स्केलेटन ने हमें सपोर्ट और मूवमेंट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है। इसलिए जो कार्टिलेज है वो एक सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव इसलिए क्योंकि इसने बोन्स में मोस्टली ये पाया जाता है बिटवीन बोन्स, जहाँ पे इन्होंने उनकी फ्रीली मूवमेंट को सपोर्ट करना होता है, इसलिए इसको हम सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। अब कार्टिलेज हैं वो भी एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं जो कि द लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज और कॉन्ड्रोसाइट्स, जो कि कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाते हैं। तो कार्टिलेज बने हुए हैं कॉन्ड्रोसाइट से। इसी तरह जो बोन बनी होती है वो ओस्टियोसाइट से बनी होती है। तो जिन्होंने कार्टिलेज को जनरेट करना है, फॉर्म करना है, जिनसे हमारा कार्टिलेज बना हुआ है वो हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे कार्टिलेज की वो है रिजिलियंट एंड स्मूथ। एक तो ये स्मूथ होते हैं बिकॉज हमारे जो कार्टिलेज होते हैं वो मोस्टली हमारे बोन्स के दरमियान पाए जाते हैं, जहाँ पे इनका मेन फंक्शन होता है हमारे बोन्स की मूवमेंट विदाउट एनी फ्रिक्शन। अगर हम देखें कि टू बोन्स हैं और उनके बीच में कोई लुब्रिकेटिंग मटेरियल नहीं है और ना ही स्मूथ सरफेस है और हमारी बोन्स जो होती हैं वो बहुत टफ होती हैं, और अगर उनके बीच ऐसे कोई मटेरियल नहीं होगा तो जब भी वो मूव करेंगी, फॉर एग्जांपल आवर नी जॉइंट जहाँ पे हमारी टू बोन्स मिलती हैं, अगर वहाँ पे कोई कार्टिलेज ना हो तो हमारी जो बोन्स हैं वो एक फ्रिक्शन प्रोवाइड करेंगे और हमारे लिए तो बेंड होना या किसी भी टाइप की मूवमेंट बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगी। इसलिए जो हमारे कार्टिलेज है वो स्मूथ इन नेचर होते हैं ताकि वो मूवमेंट को इजीली हेल्प कर सकें। सेकंड, रिजिलियंट। रिजिलियंट कहते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में किसी भी चीज़ की अडेप्टेबिलिटी को। फॉर एग्जांपल कार्टिलेज जो होता है ये रिजिलियंट होता है। अगर इसमें कोई स्ट्रेस प्रोवाइड किया जाए या स्ट्रेस अप्लाई किया जाए तो ये बेंट और डिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन वो परमानेंट डैमेज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने नोज़ की टिप को बेंड करते हैं वो डिफॉर्म तो हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे वो वापस अपने ओरिजिनल प्लेस में आ जाएगी और कोई परमानेंट डैमेज नहीं होगा। इसलिए जो हमारे कार्टिलेज होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं और वो रिजिलियंट होते हैं और वो स्ट्रेस को एब्जॉर्ब कर देते हैं विदाउट ब्लड। इनमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसलिए इनको ए वेस्कुलर कहते हैं, और ना ही इनमें नर्व्स होती हैं, इसलिए इनको ए न्यूरल कहते हैं। मैं पहले भी बता चुकी थी कि अगर कोई भी टर्म हो और उसके पीछे ए हो तो इसका मतलब वो चीज़ एब्सेंट है। फॉर एग्जांपल ए वेस्कुलर, वेस्कुलर से मतलब है ब्लड वेसल्स, तो अगर ए है पीछे तो इसका मतलब है कि ब्लड वेसल्स एब्सेंट है। और आगे ए न्यूरल, न्यूरल मीन्स के न्यूरॉन्स ले लें अगर आप नर्वस सिस्टम के, और ए न्यूरल का मतलब कि यहाँ पे नर्वस सप्लाई या नर्व सप्लाई नहीं है। सो अब देख लेते हैं कार्टिलेज की कंपोजिशन को। अगर आपको कनेक्टिव टिश्यू के कंपोजिशन का पता है तो हमें पता है कि वो मेनली 3 कंपोनेंट से बने होते हैं। एक उनके सेल से, दूसरा उसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, तीसरा उसमें होते हैं फाइबर जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो इसी तरह क्योंकि हमारे कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है तो इसकी कंपोजिशन में भी यही 3 कंपोनेंट होंगे। So cartilage is covered externally by a dense connective tissue sheath known as perichondrium. बोन के स्ट्रक्चर में भी आउटर कवरिंग होती है जो कि बोन को प्रोटेक्ट करती है, उसको हम पेरिओस्टियम कहते हैं। इसी तरह हमारी जो कार्टिलेज है उसमें भी एक आउटर कवरिंग होती है जो कि हमारे कार्टिलेज को प्रोटेक्ट करती है। वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, उसको हम कहते हैं पेरिकोन्ड्रियम। अब पेरिकोन्ड्रियम हर टाइप ऑफ कार्टिलेज में प्रेजेंट नहीं होती, ये फिब्रो कार्टिलेज में और आर्टिक्यूलर कार्टिलेज जो होता है उसमें एब्सेंट होती है। सो हमने उसकी आउटर सरफेस देख ली, अब उसकी इनर साइड के कंपोनेंट देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले आएंगे सेल्स। हमारे जो कार्टिलेज हैं उसमें किस टाइप के सेल्स पाए जाते हैं? यंग सेल्स आर स्मॉल विद ब्रांच साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस नाउन एज कोन्ड्रोब्लास्ट।
दे मल्टीप्लाई टू कॉन्ड्रोसाइट्स। सबसे पहले होते हैं यंग सेल्स, जिनको हम कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। इनका फंक्शन होता है हमारे बोन को फॉर्म करना। एक तो हमारे बोन सेल्स को फॉर्म कर रहे होते हैं और दूसरा वो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को भी फॉर्म कर रहे होते हैं। जिस तरह हमने कनेक्टिव टिश्यू में देखा था फिब्रोब्लास्ट को, जो हमारे फाइबर्स को बनाते हैं, इसलिए हमारा जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होता है ये हमारे कार्टिलेज के कंपोनेंट्स को फॉर्म करते हैं। क्योंकि ये यंग हैं तो जब इन्होंने मैच्योर होना है तो मैच्योर होकर ये बनाएंगे कॉन्ड्रोसाइट्स। तो हमारे जो कॉन्ड्रोब्लास्ट हैं वो हैं यंग सेल्स और जो कॉन्ड्रोसाइट्स होंगे वो होंगे मैच्योर सेल्स। Chondrocytes are bigger in size and are found in spaces called lacunae. अब कार्टिलेज में स्पेसिस होती हैं जिनको हम कहते हैं लैक्यूने। हमारे कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वहाँ प्रेजेंट होते हैं और कॉन्ड्रोसाइट्स बिगर इन साइज होते हैं देन अवर कॉन्ड्रोब्लास्ट, क्योंकि वो यंग सेल्स थे और ये मैच्योर हो गए हैं, मैच्योर इन साइज, तो इसलिए ये बिगर इन साइज होंगे। और जो हमारे और कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, उनकी जो एबिलिटी होती है मल्टीप्लिकेशन की वो इफेक्ट होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो अगर हम यहाँ पे देखें, ये है हमारा कार्टिलेज। कार्टिलेज में क्या है? कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर पाए जाते हैं और उसके अलावा होते हैं फाइबर्स। अब फाइबर्स जो हमारी डिफरेंट कार्टिलेज की टाइप्स हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स पाए जाते हैं। मेनली 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं। एक कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो कि कार्टिलेज को स्लाइटली टफ नेचर देते हैं, और एक इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जिन्होंने कार्टिलेज को फ्लेक्सिबिलिटी देनी होती है। और इसके अलावा हमारे सेल्स के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है जो कि एक फ्लूइड या जेल लाइक मटेरियल होता है, सेमी सॉलिड होता है इन कार्टिलेज, और बोन्स में वो कम्प्लीटली सॉलिडिफाई हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं उसकी लोकेशन और उसके लोकेशन बेस्ड पे उसके फंक्शंस। सबसे पहले आ जाता है लॉन्ग बोन्स। हमारे कार्टिलेज पाए जाते हैं लॉन्ग बोन्स के एंड्स पे, ठीक है। अगर आपको बोन के स्ट्रक्चर का पता हो तो हमारी बोन की जो 2 एंड्स होते हैं उनको हम एपिफाइसिस कहते हैं, उन पे अटैच होते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। मोस्टली यहाँ पाए जाते हैं हाइलिन कार्टिलेज, जो कि क्या है? आर्टिकुलर कार्टिलेज, जिन्होंने क्या करना होता है? 2 बोन्स को आर्टिकुलेट करके रखना होता है, जोड़ के रखना होता है। और मोस्टली ये पाए जाते हैं हमारे, अगर एग्जांपल में हम देखें तो नी जॉइंट्स में। हमारी अपर लेग में एक बोन है जिसे हम फीमर कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी की सबसे लॉन्ग और हैवी बोन है, उसके लास्ट पे पाया जाएगा कार्टिलेज। इसी तरह हमारे जो टिबिया और फिबुला है उसके ऊपर पाया जाएगा कार्टिलेज। ये दोनों कार्टिलेज इन दी नी जॉइंट हमें फ्रीली मूवमेंट में हेल्प करती है, तो इसलिए ये लॉन्ग बोन में पाए जाते हैं हाइलिन कार्टिलेज मोस्टली। और वहाँ पे इनका फंक्शन होगा रेड्यूस फ्रिक्शन एंड फैसिलिटेटिंग स्मूथ जॉइंट मूवमेंट। तो ये क्या करते हैं? हमारी बोन्स के एंड में पाए जाते हैं और वहाँ पे इनका काम क्या होता है? ये हमारी बोन्स की इन दी जॉइंट फ्रीली मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम ट्रैकिया को देखें, जो हमारा विंड पाइप है, तो वो बना होता है सी शेप्ड कार्टिलेज से, और वहाँ पे उसका फंक्शन क्या होता है? हेल्प्स टू मेंटेन शेप एंड ओपननेस ऑफ एयर पैसेज। हमारी जो ट्रैकिया होती है, अगर उसमें कोई कार्टिलेज ना हो, वो एक मसल्स की बनी होती है, तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाए जब हम ब्रीथ आउट करते हैं या एक्सेल कह लें। इसलिए हमारी ट्रैकिया में हमारे कार्टिलेज का फंक्शन होता है, एक तो वो उसकी शेप को मेंटेन करती है और दूसरी वो उसकी ओपननेस को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है नेजल कार्टिलेज। जो नेजल कार्टिलेज है वो, अगर हम अपने नोज टिप को देखें तो वो इजीली बेंड हो जाता है, तो वहाँ पे है हमारा फ्लेक्सिबल कार्टिलेज। और वहाँ पे इसका फंक्शन क्या होता है? एक तो हमारे नोज की शेप को मेंटेन किया हुआ है और दूसरा हमारे फीचर्स को, हमारे फेशियल फीचर्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है। और दूसरा सपोर्टिंग नेजल पैसेजेस, जैसे वो ट्रैकिया को ओपन करके रखता है और उसको
प्रॉपर शेप देता है। सेम ऐसे जो नेज़ल पैसेजेस होते हैं वहाँ पे भी क्या पाया जाता है, कार्टिलेज, जिसने हमारे नेज़ल पैसेजेस को एक सपोर्ट प्रोवाइड की हुई है। नेक्स्ट है फीटल स्केलेटन। न्यूबॉर्न या इन्फेंट्स होते हैं, उनका जो स्केलेटन होता है वो मोस्टली कार्टिलेज से बना होता है, जो बाद में ओसिफाई होके बोन में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले कार्टिलेज होता है वो आहिस्ता आहिस्ता बोन में चेंज हो जाता है जब उनकी कैल्सिफिकेशन होती है, ओसिफिकेशन होती है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारी कार्टिलेज की टाइप्स को। तो हमारी कार्टिलेज की 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले है हाइलिन कार्टिलेज और फिर है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज से आपको एक बात तो समझ आ रही होगी कि यहाँ पे इलास्टिक फाइबर जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। फिर होंगे फिब्रो कार्टिलेज। अब यहाँ पे फिब्रो से है कि यहाँ पे जो फाइबर्स होंगे वो ज़्यादा अमाउंट में होंगे, और वो फाइबर्स कौन से होंगे, कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स का क्या काम है, टफनेस को प्रोवाइड करना, इसलिए हमारी जो फिब्रो कार्टिलेज है हमारी सेकंड 2 टाइप से ज़्यादा टफ होगी इन नेचर। अब इनको वन बाय वन देख लेते हैं। एक बात जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज हैं वो एक दूसरे से अपने कंपोनेंट के बेस में डिफर करते हैं, डिफर फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ द टाइप एंड अमाउंट ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट इन दैम। मेनली जो सेल्स होते हैं वो तो कॉन्ड्रोसाइट्स ही होते हैं, लेकिन जो फाइबर्स होते हैं उनकी टाइप डिफरेंट है इन द डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज। अब इन सबको डिफरेंट फैक्टर्स के बेस में इनकी डिफरेंसेस को देख लेते हैं, साथ साथ इनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है अपीयरेंस के बेस में हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज कैसे डिफ़र करते हैं वो देख लेते हैं, उनकी कैसे अपीयरेंस होती है। जो हमारे हाइलिन कार्टिलेज में ये हाइलो है ना, उसका मेन होता है ग्लास। तो इससे पता चल गया कि हमारा जो हाइलिन कार्टिलेज होगा उसकी जो अपीयरेंस होगी वो समवट ग्लासी होगी। तो इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, ब्लूइश वाइट होती है और ट्रांसलूसेंट होती है। जस्ट लाइक अवर ग्लास, जैसे वो ट्रांसलूसेंट होता है इसी तरह हमारा जो हाइलिन कार्टिलेज है वो भी ट्रांसलूसेंट इन नेचर होता है। नेक्स्ट हमारे इलास्टिक कार्टिलेज की अपीयरेंस कैसी होती है, तो वो अपीयर होते हैं एज येलोइश कलर। नेक्स्ट है फिब्रो कार्टिलेज। फिब्रो कार्टिलेज होते हैं वाइट इन नेचर बिकॉज ऑफ देयर फाइबर्स, जो कि डेंस और टफ्टेड टिश्यू होते हैं, मतलब कि वो बहुत टफ होते हैं देन अवर अदर 2 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। नेक्स्ट अगर हम देख लें यहाँ तो सेल टाइप लिखा है, मेनली यहाँ पे आ जाएगी कंपोजिशन, क्योंकि हमारे जो कार्टिलेज है वहाँ पे इतने सेल डिफर नहीं करते जितने उनके फाइबर डिफर करते हैं। तो कंपोजिशन में हाइलिन कार्टिलेज में क्या आएगा, कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं और कंटेन फाइन कोलेजन फाइबर्स एम्बेडेड इन जेल लाइक मैट्रिक्स। 3 चीज़ें होती हैं ना, सेल्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है और फाइबर्स होते हैं। सेल्स कौन से हो गए, कॉन्ड्रोसाइट्स हो गए। नेक्स्ट आते हैं फाइबर्स, यहाँ पे पाए जाएंगे कोलेजन फाइबर्स। वो कौन से टाइप के होंगे, टाइप 2। कोलेजन जो होते हैं उसकी 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं, एक टाइप 1 फाइबर्स होते हैं और टाइप 2 फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर्स टाइप 1 जो होते हैं वो बहुत डेंस होते हैं और थोड़े टफ नेचर के होते हैं, वो एक दूसरे के साथ डेंसली पैक्ड होते हैं। और जो कोलेजन फाइबर्स टाइप 2 है उसके जो सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, इतने डेंस्ड नहीं होते, इसलिए उसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो हमारी जो हाइलिन कार्टिलेज है वो बनी होती है कोलेजन फाइबर्स टाइप 2 से। और तीसरी चीज़ आती है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो एम्बेडेड इन जेल लाइक मैट्रिक्स, मतलब कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो जेल लाइक इन नेचर है, सेमी सॉलिड है या सेमी रिजिड कह लें। अब देख लेते हैं हमारी कंपोजिशन इलास्टिक कार्टिलेज की। सेल्स कौन से हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स ही हैं, लेकिन फाइबर्स कौन से हैं, जस्ट लाइक द नेम शोज इलास्टिक कार्टिलेज में होंगे इलास्टिक फाइबर्स। और इलास्टिक फाइबर्स हैं तो हमारे जो इलास्टिक कार्टिलेज है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा देन अदर टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। और सेकंड जो यहाँ पे फाइबर्स हैं वो कोलेजन टाइप 2 हैं। एक तो इलास्टिक है उसकी वजह से भी फ्लेक्सिबल हैं, दूसरे यहाँ पे अगर जो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ या टफनेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो है कोलेजन टाइप 2 जो कि खुद भी लूजली पैक्ड होती हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है।
फाइब्रो कार्टिलेज में अब कौन से हैं, मैं पहले बता चुकी हूँ कि जो हमारे फाइब्रो कार्टिलेज है वो बहुत टफ इन नेचर होते हैं, बहुत डेंस होते हैं देन अदर टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। तो यहाँ पे पाए जाएंगे टाइप 1 कोलेजन फाइबर। तो टाइप 1 कोलेजन फाइबर क्या होते हैं, हाईली डेंस होते हैं, हाईली टफ होते हैं इन नेचर में, जो सेल्स होते हैं वो हाईली पैक्ड होते हैं। दूसरा जो उनके फाइबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं और बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, इसलिए फाइब्रो कार्टिलेज बहुत डेंस इन नेचर होता है। नेक्स्ट है हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज की लोकेशन, कि वो किस किस जगह पे पाए जाते हैं इनसाइड आवर बॉडी। तो सबसे पहले हाइलिन कार्टिलेज की लोकेशन को देख लें तो वो सबसे पहले पाए जाते हैं लॉन्ग बोन्स के एंड्स पे। तो हमारे फीमर के एंड पे हाइलिन कार्टिलेज होगा, हमारे ह्यूमरस के एंड पे हाइलिन कार्टिलेज होगा। उसके अलावा हमारे जो नोज में पाया जाता है, हमारे लैरिंग्स में पाया जाता है। नेक्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। अब कोस्टल कार्टिलेज क्या है, ये वो कार्टिलेज है जो हमारे रिब्स को हमारे स्टर्नम से कनेक्ट करते हैं। स्टर्नम हमारी जो चेस्ट बोन होती है उससे हमारे रिब्स को कौन कनेक्ट करता है, हाइलिन कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज बहुत इजी है इसकी लोकेशन को बताना। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल ईयर, हमारा ईयर जो है उसको बेंड करो, वो कितना फ्लेक्सिबल है, आराम से बेंड हो जाता है, उसके बाद वो डिफॉर्म तो हो जाता है लेकिन बाउंस बैक कर देता है अपनी ओरिजिनल शेप की तरफ, इसलिए वो हाईली फ्लेक्सिबल है। तो वहाँ पे क्या पाया जाएगा, इलास्टिक कार्टिलेज। उसने हमारे एक्सटर्नल ईयर पिन्ना की स्ट्रक्चर को बनाया होता है। सेकंड एपिग्लोटिस, तो एपिग्लोटिस जिसने हमारी विंड पाइप को प्रोटेक्ट करना है, कवर करना है, वो भी इलास्टिक कार्टिलेज से बना होगा। यूस्टेशियन ट्यूब जिसने प्रेशर को मेंटेन करना है, एयर प्रेशर को, तो वो भी इलास्टिक कार्टिलेज से ही बनी होगी। नेक्स्ट हमारे फिब्रो कार्टिलेज की लोकेशन, तो वो कहाँ पाया जाता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें, ये हमारे 2 वर्टिब्रा हैं, उनके बीच में एक डिस्क होती है जो कि क्या करती है, एक तो इनकी लोकेशन को मेंटेन करके रखती है, उनकी स्ट्रक्चर को, एक शेप को मेंटेन करके रखती है। दूसरा ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करती है। अलावा प्यूबिक सिम्फाइसिस, मतलब कि हमारी 2 बोन्स जो होती हैं, प्यूबिक बोन्स जो होती हैं जिन्होंने हमारी पेल्विस को बनाना है, तो वो जहाँ पे 2 बोन्स मिलती हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस। फॉर एग्जांपल अगर हमारी हिप बोन्स कुछ इस शेप की होती हैं, तो जहाँ पे इन्होंने मिलना होता है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मिलेंगी, तो यहाँ पे पाया जाता है हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरओसियस मेम्ब्रेन। अब इंटरओसियस मेम्ब्रेन कहाँ पे होती है, ये पाई जाती है फोर आर्म में, जहाँ पे हमारी रेडियस और अल्ना होती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी रेडियस है और ये हमारी अल्ना है, तो इनको जो बीच से यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल जो कनेक्ट करके रखेगा वो होगा हमारा इंटरओसियस मेम्ब्रेन, उसको हम कहेंगे, और वो हमारे फाइब्रो कार्टिलेज होंगे। तो वीडियो का एंड करते हैं विद द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। इन कार्टिलेज का फंक्शन क्या है, प्रोवाइड अ स्मूथ एंड लो फ्रिक्शन सरफेस फॉर जॉइंट मूवमेंट। पहले ही बता लिया है कि जो इनकी सरफेस होती है वो हाईली स्मूथ होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं हमारी बोन्स को इनसाइड जॉइंट्स, जहाँ पे वो जॉइंट करती हैं। नेक्स्ट आ जाएंगी इलास्टिक कार्टिलेज का फंक्शन। वो कौन से फंक्शन परफॉर्म करती हैं, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। सो इसका फंक्शन क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है, अगर उसकी अगेन एग्जांपल लें तो वो हाईली फ्लेक्सिबल होता है बिकॉज ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, अलाउइंग फॉर डिफॉर्मेशन विदाउट परमानेंट डैमेज। एक्सटर्नल ईयर बेंड तो हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, लेकिन वो डैमेज नहीं होता। तो नेक्स्ट आ जाता है फाइब्रो कार्टिलेज के फंक्शन। तो उन्होंने क्या करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं,
हम किसी फैमिली मेम्बर की इम्पोर्टेंस को भी शो करना चाहें तो हम कभी कहते हैं कि हमारी फैमिली की रीढ़ की हड्डी है, मीन कि उसकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। दूसरा कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पे होते हैं हमारे स्पाइनल कोड, जिसने हमारी ब्रेन को भी कंट्रोल करना होता है। इसलिए हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, एक तो उसने हमारी पूरी बॉडी को एक स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखा है, कंट्रोल किया हुआ है। दूसरा उसने हमारी नर्वस सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। इसलिए जो हमारे फाइब्रो कार्टिलेज हैं वो क्या करते हैं, वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारी पूरी बॉडी को, मैकेनिकल फिजिकल सपोर्ट दोनों प्रोवाइड करते हैं। सेकंड है शॉक एब्जॉर्बर, मेकिंग इट आइडियल फॉर एरिया दैट एक्सपीरियंस हैवी मैकेनिकल लोडिंग। फॉर एग्जांपल आपकी एक लोडिंग जॉब है तो मोस्टली आप किसी भी हैवी मटेरियल को अपने शोल्डर पे रखते हो या अपनी बैक पे रखते हैं तो वहाँ पे रीढ़ की हड्डी होती है, तो वो किसकी होती है, फाइब्रो कार्टिलेज की होती है। तो हमारे फाइब्रो कार्टिलेज वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ हाई मैकेनिकल लोडिंग का वर्क हो। और वैसे भी हमारी जो बॉडी है बेंड होती है विद द हेल्प ऑफ आवर वर्टिब्रा। तो इसी तरह जो हमारी फिजिकल वर्किंग है वो हमारी कार्टिलेज फिब्रो कार्टिलेज की वजह से होती है। सो यहाँ पे होगी हमारी वीडियो एंड आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।